Welcome to my channel Maths Lover 9723. I also you are doing good. Today's chapter is sets. Sets chapter बेटा 11th क्लास का है. ये हम लोग आज से चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर के डेफिनेशंस हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके थे. आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस. ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने के बाद फिर हम लोग आगे ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पे बढ़ेंगे. बट आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा बच्चों करने की कोशिश करेंगे. आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाइए. आज प्रॉपरली आप लोगों को क्वेश्चन करना है. जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा जाए वो आप हमसे पहले करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे. ठीक है, तो आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाओ और मेरे साथ साथ जल्दी से अगर कोई आंसर निकाल लेता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उस आंसर को कि मेरे से पहले आपका आंसर निकल गया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चे. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म. इसे रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है. आपको ये फॉर्मेशन दे रखा है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बच्चे. x such that means x की वैल्यू लिखनी है. x is a positive integer less than 10. x पॉजिटिव इंटीजर है and 2 raised for x minus 1 is an odd integer. मीन्स जो इसे सॉल्व करके आंसर आना चाहिए वो ऑड इंटीजर बनना चाहिए. ठीक है, इक्वल ऑड इंटीजर आपको यहाँ बनाना है. ऑड इंटीजर. ओके, तो वैल्यू हमें लेना है लेस देन 10. तो आप देखो अगर आप यहाँ पर क्या पुट करते हो, 1 पुट करो. इफ यू आर टेकिंग x इक्वल 1 तो 2 रेज पर 1 माइनस 1 क्या मिल गया बच्चे? ऑड नंबर. तो इस तरह से आप x की वैल्यू पुट करते रहो और ये देखो कि यहाँ पर ऑड नंबर्स आपके आते हैं कि नहीं. तो ऑड नंबर आएंगे क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑड नंबर्स का फॉर्मेशन क्या होता है बच्चे? ऑड नंबर्स का फॉर्मेशन होता है 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1. तो देखो ऑलरेडी यहाँ माइनस 1 है, तो इसका मतलब कि आप x की कोई भी वैल्यू लोगे तो ये ऑड इंटीजर बनेगा क्योंकि ये ऑड का फॉर्मेशन होता है. तो मीन्स आपका p सेट क्या बन गया बच्चे? p आपका बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ये आपका सेट बन गया. ये इज रोस्टर फॉर्म. ठीक है, तो पहले आपको ये चेक करना. देखो -1 ही डिफाइन कर देता कि ये ऑड इंटीजर है, क्योंकि ऑड नंबर्स का फॉर्मेशन क्या होता है? 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 होता है. इनमें से कोई भी फॉर्मेशन है दैट इज ऑड नंबर, ऑड इंटीजर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. t इक्वल टी क्यूब इक्वल टी किसका एलिमेंट है? r का, रियल नंबर का. तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पर भी t को टी क्यूब माइनस टी इक्वल 0. टी को ट्रांसफर कर दो. अब t कॉमन लो. टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0. दैट मीन्स t इक्वल 0. चलो पहले पूरा फैक्टर बना लेते हैं बच्चे. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करोगे. व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए माइनस बी ए प्लस बी. ओके, अब ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करो. टी माइनस 1 टी प्लस 1 इक्वल 0. मीन्स आइदर टी इक्वल 0 और टी इक्वल 1 और टी इक्वल माइनस 1. तो आपको टी की वैल्यू क्या मिली बच्चे? 0 1 माइनस 1. ये सारे के सारे किसके एलिमेंट है? आर के एलिमेंट है. तो दैट मीन्स की योर सेट इज रोस्टर फॉर्म. क्या बना आपका सेट? जल्दी बताओ. -1 0 1. ये आपका सेट बन गया. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. E इक्वल x सच दैट x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 इक्वल 3. x बिलोंग्स टू R. तो इसे भी रोस्टर फॉर्म में आपको सॉल्व करना है. तो चलिए रोस्टर फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं. x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3. हमेशा इसको पहले सॉल्व कर लेना बच्चे. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो. 3x प्लस 9 इक्वल x माइनस 2. 2x इक्वल माइनस 11. x इक्वल माइनस 11 बाई 2. तो देखो आपका x r का एलिमेंट है कि नहीं है. तो x की एक वैल्यू मिली बेटा माइनस 11 बाई 2. तो योर सेट इज माइनस 11 बाई 2. इट इज योर आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट. x रेज़ टू 4 माइनस 5 x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल 0. तो अब इसे सॉल्व करना बच्चे.
तो इसका पहले आप एक्स स्क्वायर को क्या सपोज कर लो, टी सपोज कर लो, ठीक है। चलो इसे हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को ले लो टी, तो ये क्या बन गया, टी रेज स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल 0, ये हो गया। अब इसका फैक्टर बनाओ, 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 5, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चे, 3 एंड टी माइनस 2 इक्वल 0। तो आइदर टी इक्वल 3 और टी इक्वल 2। अब बताओ टी की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर थी, यहाँ एक्स स्क्वायर पुट कर दो बच्चे, ठीक है। तो x इक्वल क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 3। सेम ईयर यहां पर भी ऐसे ही करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू देन x इक्वल प्लस माइनस रूट 2। ये x की वैल्यू आ गई और ये एलिमेंट्स बच्चे रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, इसलिए आपका जो सेट बनेगा वो सेट आपका क्या बना, f। नाउ यू हैव टू राइट द आंसर, राइट डाउन माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 एंड रूट 3, इट इज योर आंसर। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन थे बच्चे जिसमें आपको सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिखना था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी एज एक्सप्लेन्ड in last video, you have to write using a variable आप यूज करोगे, ठीक है। उस वेरिएबल को यूज करके फिर इस पूरे ये सेट को डिफाइन करना होता है बच्चे। तो सबसे पहले तो ये सेट को क्या करना होता है कि आप इसको थोड़ा सा सीक्वेंस समझने की कोशिश करो। इस जो जितने भी ये क्वेश्चन टाइप दे रखी है ये सारे सीक्वेंस के बेसिस पे आपको लिखने हैं सेट्स। तो 1 2 3 4 5 6 ये सिंपल आपको काउंटिंग नंबर दिख रहे हैं बच्चे, और ये काउंटिंग नंबर है 6 या 6 के। तो ये देखो ये सेट आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, x सच दैट x लेस देन इक्वल 6, x बिलोंग्स टू n। बहुत सारे बच्चे इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, a इक्वल x सच दैट x लेस देन 7 एंड x बिलोंग्स टू n। बोथ आर इक्वल, दोनों ही इक्वल है, चाहे आप लेस देन 7 लिखो तब भी 6 तक लिखोगे और लेस देन इक्वल 6 लिखोगे तब भी 6 तक लिखोगे। ये दोनों ही आंसर करेक्ट है बच्चे, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, b इक्वल 1/2 2/3 3/4 9/10। ये भी देखो, अपर पार्ट को अलग देखो, लोअर पार्ट को अलग देखो। अगर आप अपर पार्ट को देखते हो तो ये भी एक सीक्वेंस बनता है, लोअर पार्ट को देखोगे तब भी एक सीक्वेंस बनेगा। अब देखो अपर पार्ट कहां से कहां तक है, नेचुरल नंबर है बच्चे 1 2 3 अप टू 9 तक। अगर लोअर पार्ट को देखो तो 2 से शुरू हो रहा है, 2 2 3 4 10 तक। तो मीन्स ये पूरा आपका बनेगा बच्चे n, और ये अगर स्टार्ट करोगे तो बनेगा n+1। अगर 1 से देखोगे तो ना समझना है बच्चे तो आप एपी का यूज कर सकते हो। देखो ये एपी सीक्वेंस बनाते हैं, एपी यूज कर सकते हो। तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इसका यूज करते हो a फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 1 तब भी n आएगा, a2 फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 1 तो n+1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपर पार्ट को अलग चेक कर लो, लोअर पार्ट को अलग चेक कर लो। फिर आप कैसे लिखोगे, b इक्वल x सच दैट x इक्वल n ओवर n+1, n बिलोंग्स n ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल 1 लेस देन इक्वल 9, n बिलोंग्स टू n। ये आप ऐसे लिख सकते हो। देखो 1 से स्टार्ट करोगे, अब 1 पुट करे तो 1/2 आया, फिर 2 पुट किया 2/3 हो गया, 4 पुट किया 4/5। तो इस तरह से ये सारे टर्म आपके मिल जाएंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर ऐसे लिखा जाता है बच्चे, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन में आप फिर से सीक्वेंस को ध्यान से देखो। अपर पार्ट आपका 1 1 1 ही है। अगर इस फर्स्ट पार्ट को देखते हो तो फर्स्ट पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 1/1 और 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, 1/9 को 3 स्क्वायर, 1/16 को 4 स्क्वायर। मीन्स 1 is can also write down 1 स्क्वायर।
तो इस तरह से आप देख रहे हो सारे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इस तरह से बनता जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ रहा है। किसका आ रहा है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ये सारे नंबर नेचुरल नंबर हैं और उनका पावर हो गया। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? तो आप लिखोगे x सच दैट x इक्वल 1/n स्क्वायर। ओके, अब ये इंफिनिटी तक है, तो ये डेफिनेट सेट नहीं है बच्चे, ये इनडेफिनेट सेट है। तो ये आपका यहां पर लिखोगे ओनली n बिलोंग्स टू n, मीन्स n इक्वल 1 ले लो, n इक्वल 2, n इक्वल 3, n इक्वल 4, n इक्वल 5, कुछ भी ले सकते हो और पूरी सीरीज आपकी बन जाएगी। तो देखो बच्चे, यहाँ पर केवल आपको सीक्वेंस को डिफाइन करना है। अगर सीक्वेंस डिफाइन हो गया तो आप बहुत जल्दी सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हो। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे, इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/2, 2/5, 3/10, 4/17। तो पहले अपर पार्ट आप देखो, केवल अपर पार्ट कहां से कहां तक आ रहा है? 1 to 7 आ रहा है बच्चे, 1 to 7। अब लोअर पार्ट को चेक करना हमें। अब लोअर पार्ट का क्या होगा? अगर ये नेचुरल नंबर है तो सीधे n लिख दोगे यहां पर, ठीक है। अब ये 2, 1/2, 2 कैन राइट डाउन 1 + 1, देन 5, 2/4 + 1, 4 + 1, 10, 3/9 + 1। अब इन दोनों का रिलेट कैसे कराएंगे बच्चे, वो आपको हम दिखाते हैं। ये आप 17 तक ऐसे ही लिखोगे। तो 1 इसे लिख दो 1 का स्क्वायर, तो देखो 1 का स्क्वायर + 1। फिर यहां देखो 2 का स्क्वायर + 1। फिर यहां देखोगे 3 स्क्वायर + 1। इस तरह से आप ये सारे सीक्वेंस इसी सीरीज में लिखते जाओगे। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? आपका नेचुरल नंबर बन रहा है बच्चे। क्या बन रहा है? नेचुरल नंबर। तो मीन्स नेचुरल नंबर का स्क्वायर +1 और अपर पार्ट नेचुरल नंबर ही है। तो आप इसको अब कैसे लिखोगे? यू हैव टू राइट x सच दैट n/n स्क्वायर +1, n ग्रेटर देन इक्वल 1 लेस देन इक्वल 7। ओके, देखो यहां भी 7 तक जाएगा। इट इज 49 + 1 एंड 49 मीन्स 7 स्क्वायर। तो ये भी सीरीज आपके 7 स्क्वायर का बन रहा है बच्चे। तो 1 to 7 एंड n बिलोंग्स टू n। तो इट इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। ये किस फॉर्म में बन गए? सेट बिल्डर फॉर्म में बन गए। ओके, आई होप सो कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ये सीरीज वाले भी क्वेश्चंस आपको कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। का थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, लेट x इक्वल x सच दैट x + 5/x - 7 - 5 इक्वल दिस इज t इज एन एम्प्टी सेट, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, देन यू कैन से इट इज एम्प्टी और नॉट, ठीक है। तो पहले इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह बच्चे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अदरवाइज तो नंबर से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बट आप पूरा पहले प्रॉपर सॉल्व कर लीजिए। तो x - 7 - 5 इक्वल 4x - 40/13 - x। तो आप पहले यहाँ 1 लिख लो और एलसीएम लो। एलसीएम दिया x - 7, x + 5, ओके, -5 × x - 7 इक्वल 4x - 40/13 - x। अब इसे सॉल्व करोगे आप। x + 5 - 5x + 35 डिवाइडेड बाई x - 7 इक्वल 4x - 40/13 - x। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो बेटा। x - 5x कितना होता है? -4x + 40 इंटू 13 - x इक्वल x - 7 इंटू 4x - 40। ओके, अब देखो अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो ये दोनों फैक्टर एक जैसे ही बनेंगे बच्चे। तो चलो इन्हें इधर माइनस कॉमन लेते हैं और वहां से वो ट्रांसफर करते हैं।
13 माइनस एक्स माइनस 7, 4x माइनस 40 इक्वल 0। अब देखो 4x माइनस 40, 4x माइनस 40 आपका क्या हो गया, कॉमन। तो आप यहां से इसे कॉमन ले लो, 4x माइनस 40 कॉमन ले लिया। नाउ यू हैव टू राइट इट फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस साइन, माइनस, देन 13 माइनस x माइनस 7 इक्वल 0। 4x minus 40. Now open the bracket here, multiply by minus sign, minus x plus 7 equal 0. Minus plus 7 0 means you can transfer here this number, 4x minus 40 equal 0 and x equal 10। तो देखो x की कितनी वैल्यूज मिली बच्चे, ओनली वन वैल्यू, मीन्स ये एम्प्टी सेट नहीं है। जब आप t लिखोगे, t सेट लिखोगे, देन you have to write in curly bracket 10 means it is not empty set, no it is not। क्या लिखोगे आंसर, no it is not an empty set। ओके, ये empty set नहीं है। जस्टिफाई भी हो गया आंसर को और आपने बता भी दिया कि ये empty set नहीं है बच्चे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, अरे सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। आपको ये सॉल्व करके ये बताना है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। यू नो फाइनाइट सेट जिस सेट के अंदर एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, डेफिनेट नंबर एंड इनको आप काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट मीन्स अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स जो एलिमेंट्स हो वो अनकाउंटेबल हो, कहां तक जा रहा है नहीं मालूम हो। अंडरस्टूड। तो आपको यही चीज यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेट आपका फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप इसका फैक्टर बना लो, ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन में और फैक्टर बनाया गया है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सेट ए क्या बन गया आपका, जल्दी बताओ, 3 और 2 बनेगा, ये बन गया 2 3 जा सेट। तो इट इज फाइनाइट सेट, क्योंकि आप यहाँ काउंट कर सकते हैं इसको, इट इज फाइनाइट सेट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू z एंड x स्क्वायर इज इवन नंबर। x स्क्वायर आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं बच्चे। x स्क्वायर इक्वल है 4 सपोज दैट, ठीक है 4। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे x, तो यू हैव टू राइट डाउन प्लस माइनस 2। जब आप स्क्वायर रूट लिए तो यहाँ क्या लिखे, प्लस माइनस 2, सेम एज इट इज। x स्क्वायर इक्वल 4 के बाद क्या आएगा बच्चे, इवन नंबर 16। If you are taking square root, then you have to write down plus minus 4. Clear? Now next, what will be next? जल्दी बताओ बच्चे। 36 का स्क्वायर रूट लिए तो क्या मिला, प्लस माइनस 6। और एक नंबर और होता है बच्चे बीच में, एक्स स्क्वायर इक्वल 0, देन एक्स इक्वल 0, क्योंकि 0 इज होल नंबर, तो इसमें ना प्लस होता है और ना माइनस होता है। तो आप यहाँ जब सेट बी लिखोगे तो सेट बी आप क्या लिखोगे बच्चे, यहाँ सेंटर में 0 लिखो, 2 4 6 डैश 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 एंड -2 -4 -6 डैश डैश डैश। मीन्स यू कैन सी कि ये देखो इधर भी कोई डेफिनेट वैल्यूज नहीं है, डैश डैश जा रहा है, ये भी, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट्स। क्या बन गए बच्चे, इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट तो और भी इजी है बच्चे, x बिलोंग्स टू इंटीजर। जब आपका इंटीजर दिया है और x ग्रेटर देन -10, तो -10 के बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे इस सेट के अंदर आएंगे। दैट मीन्स -9 -8 -7 -6 -5 अप टू डैश डैश डैश। मीन्स आप ऐसे लिखते जाओगे, ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसकी भी काउंटेबिलिटी नहीं है, इनफाइनाइट सेट। नाउ लास्ट, D equal x such that x is a month of year having less than 31 days, means 31 से कम का टाइम होना चाहिए। तो कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले तो आप जनवरी देखो, जनवरी 31 का होता है, उसके बाद आप फरवरी लिख सकते हो, फेब मंथ।
फेब, मार्च नहीं लिख सकते, अप्रैल, नेक्स्ट अप्रैल, मई, जून, जून, सितंबर एंड नवंबर, सितंबर एंड नवंबर। तो देखो ये भी आपका एक फाइनाइट सेट हो गया बच्चे, ठीक है। तो ये काउंटेबल हो गए क्योंकि 1 2 3 4 5 काउंट कर सकते हो, तो इट इज फाइनाइट सेट। तो इस तरह से आप कोई भी सेट गिवन है तो आप उनको बना करके देख सकते हो कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है। कुछ तो देखते ही पता चल जाता है, जैसे ये देखते ही पता चल गया क्योंकि मंथ ही टोटल ईयर के 12 होते हैं, तो 12 के विद इन आएगा, तो दैट मीन्स की फाइनाइट सेट होगा। ये आपका देख के पता चल रहा है कि ये इन्फिनिटी तक जाना, दैट मीन्स की इनफाइनाइट सेट हो गया। ये भी आपका पता ही है कि इवन नंबर इनफाइनाइट होता है तो इट इज इनफाइनाइट नंबर। हाँ, ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपको सॉल्व करने होंगे और देखना होगा। बट अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस तरह का कोई पॉलिनोमियल है तो वो तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो इस तरह से इनको बिना सॉल्व के भी आप इसको ओरली बता सकते हो कि कौन से सेट फाइनाइट है, कौन से इनफाइनाइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखो ये 5th क्वेश्चन आपके सामने, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मीन्स आपको सेट्स गिवन है, ये 4-5 क्वेश्चन है बेटा अलग अलग, इन सभी के सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट सेट क्या है आपका, ए, तो इनका अगर आप सबसेट्स लिखते हो, सबसेट्स, तो सबसेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट, मीन्स फाइव तो आपको लिखना ही लिखना है, एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और खुद का ये सबसेट हो गए। तो ये दो चीजें आपको जरूर लिखना है, ओके। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में आप बताओ जल्दी से कि क्या सबसेट्स बनेंगे। सबसेट्स आपके बनेंगे फर्स्ट फाइव, फर्स्ट प्रॉपर्टी फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो बस ये दो एलिमेंट्स आपके इस सेट में, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट है बच्चे, तो अगर एक एलिमेंट लेते हो इसका तो यही चीज बनेगा। तो 5 एंड ए जो खुद का सबसेट है, ठीक है। तो इसमें दो बने आपके। ऐसे ही आप बी में देखो, बी में कितने एलिमेंट है बच्चे, दो हैं। तो पहले तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखो कि 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 तो आपको लिखना ही लिखना है। फिर इसमें दो एलिमेंट है, इन दो एलिमेंट को भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे सबसेट्स के बारे में। तो वो लास्ट वीडियो जरूर आप लोग देखना बच्चे, क्योंकि डेफिनेशन जब अच्छी तरह से समझ लोगे तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इसलिए लास्ट वीडियो जो हम लोग बना रखे हैं, वे आपके डाल रखे हैं, वो जरूर आप देखिएगा। जो बच्चे देख चुके हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं देखे हैं वो देख लें, और जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ उनको डाउट वो दोबारा देखें और फिर कमेंट में लिखें कि हाँ हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है मैम, दोबारा एक्सप्लेन कर दो, तो कर दिया जाएगा। बट आप लोग उसे देखिए जरूर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नहीं हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो सबसेट फॉर्म 0 1 एंड लास्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि दो ही एलिमेंट है दो बना लिया गया। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सारे सबसेट खुद के सबसेट होंगे, तो ये प्रॉपर्टी यूज कर दिया जाए, 0 एंड 1 आ गए। तो कितने बन गए बच्चे टोटल, 0 1 2 3 4, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, एलिमेंट्स कितने हो गए सबसेट के, 4 हो गए बच्चे। अब इसी तरह से सी पे आ जाओ, हाउ मेनी एलिमेंट्स इज हियर, 3। अब 3 में क्या होगा, 5 तो लिखोगे ही लिखोगे। ए बी सी को सिंगल सिंगल भी सिंगलटन सेट का फॉर्म में भी लिख सकते हो, फिर ए बी सी और सी ए का पेयर बना के और फिर लास्ट प्रॉपर्टी लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आप इनको ऐसे 5 तो लिखना ही लिखना बच्चे, आपको जो पहले दो प्रॉपर्टीज है वो तो लिखना ही लिखना है। फिर आप इनको सिंगलटन सेट के फॉर्म में कि सारे ही अलग अलग हो गए, ठीक है, सारे अलग अलग हो गए, या दो ने कहा कि हम मिलके रहेंगे, ये हो गए, दो ने मिला, ठीक है। तो कोई भी दो मिलके रह सकता है, बी सी मिलके रह सकते हैं, या सी ए, इन्होंने कहा नहीं भाई हम तो मिलके रहेंगे, हम दो लोग मिलके रहेंगे,
फिर इन्होंने डिसाइड कर दिया कि सारे मिलके रहेंगे, दैट मीन्स कि एवरी सेट इज इटसेल्फ। ये तो इस तरह से आपके ये सबसेट्स बन गए। कितने एलिमेंट आए बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट हो गए आपके सबसेट्स के। क्लियर? नाउ डी, डी में भी 2 ही एलिमेंट है बच्चे, 1 एंड करली ब्रैकेट 1, 2 ही एलिमेंट है। तो यहां पहले 5 लिख सकते हो, फिर 1 और इस करली ब्रैकेट को करली ब्रैकेट में रख के अलग अलग, फिर इन दोनों को सबसे। तो ये पूरा एक एलिमेंट सपोज किया जाएगा बच्चे, ठीक है। इसे 1 अकेला नहीं लिखा जाएगा, दोनों सेम चीज नहीं है, वो ऑलरेडी एक सेट बना रखे हुए उसके अंदर। तो आप जब उसको लिखोगे तो 5 हो गए, फिर सिंगल सिंगल आपको लिख देना है, विद करली ब्रैकेट यू हैव टू राइट हियर, ओके, एंड देन 1 1। ये आपके एलिमेंट्स बन गए। अब लास्ट भी सेम ऐसे ही चलेगा बच्चे। अब लास्ट में क्या? 5, 5 मीन्स एक एलिमेंट है, 5 मीन्स ऐसा नहीं आप कहोगे नहीं 5 है तो कुछ भी नहीं है, नहीं, 5 अगर करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख दिया गया बच्चे तो वो एक एलिमेंट काउंट होता है। तो 5 इज हियर, दैट मीन्स 1 एलिमेंट इज हियर। तो पहले प्रॉपर्टी 5 इज सेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ। तो 2 एलिमेंट इसके भी बनेंगे। तो ये सारे ही सबसेट्स हैं बच्चे। तो अगर आप नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करते हो तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज़ टू पावर n, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज़ टू पावर n। तो आप यहां से देख सकते हो इसके अंदर 1 एलिमेंट है तो ये किसने मिल गया? 2 रेज़ टू पावर 1। इनमें 2 एलिमेंट है तो देखो 2 रेज़ टू पावर 2, 4 मिला कि नहीं मिला टोटल। ये एलिमेंट आप देखो 2 रेज़ टू पावर 3, दैट मीन्स 8 एलिमेंट आपको मिल गया। हियर 2 एलिमेंट इज हियर, 2 रेज़ टू पावर 2 4 एंड 2 रेज़ टू पावर 1। अगर आपसे कोई कह दे, चलो ये तो लिखा नहीं यहाँ पे फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने कहा कि अगर एम्प्टी सेट है तो उसका सबसेट क्या बनेगा? एम्प्टी सेट। तो बेटा एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट ही सबसेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? खुद का ही सबसेट होता है। तो वो एक ही एलिमेंट बनेगा, दैट इज एम्प्टी सेट। क्लियर? तो एम्प्टी सेट का भी सबसेट होता है जो आपका सबसेट बनाता है। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है कि सो दैट नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ 5 इज 4। तो पावर सेट की डेफिनेशन, सबसे पहले आपको पावर सेट की डेफिनेशन देखनी होगी बच्चे। तो पावर सेट, व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ सबसेट, सॉरी सेट ऑफ सबसेट्स। ठीक है, जो सबसेट्स हैं उनको एक सेट के अंदर लिख दोगे, दैट इज पावर सेट। तो हमें 5 का सबसेट बनाना है। इसका मतलब क्या हो गया? 5 का सबसेट बनाना। चलो पहले हम एक एग्जांपल छोटा सा दे दे, फिर आगे हम इसको प्रूव करते हैं। तो अगर हमें पावर सेट लिखना हो तो सपोज दैट कोई एक सेट है बच्चे 1 और 2 है। अब इसका हमें पावर सेट लिखना हो तो पावर सेट लिखने से पहले हम इसका सबसेट सोचेंगे। क्या सोचेंगे? सबसेट्स। तो पहले हम सबसेट्स सोच लेंगे। तो सबसेट्स की प्रॉपर्टी क्या है कि 5 तो लिखना ही लिखना आपको, फिर लिखोगे 1, फिर लिखोगे 2, फिर 1 2। तो सबसेट्स बना लिया गया। अब इस सबसेट्स को जब हम एक बाहर के करली ब्रैकेट में लिखेंगे तो दैट इज कॉल्ड पावर सेट। मीन्स ये सारे एलिमेंट को एक ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे तो इट इज कॉल्ड पावर सेट। मीन्स ये सारे एलिमेंट बन गए आपके, सारे सेट आपके बन गए एलिमेंट ऑफ पावर सेट। तो पावर सेट बच्चे ऐसे लिखा जाता है कि मीन्स सबसेट ही इसके एलिमेंट्स होते हैं और कुछ नहीं होता है, इसके एलिमेंट सबसेट होते हैं। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर 5 का पावर सेट लेना तो 5 ही बनेगा, 5 का पावर सेट 5 बनेगा। हमारे पास सपोज दैट ए आपका सेट है आपका 5, तो 5 का ही पावर सेट लेना है। तो 5 का पावर सेट क्या बन गया? 5 बन गया। क्या बन गया?
5 बन गया। अब इसी का दोबारा लेना है, इसी का दोबारा। अब इसका काम खत्म कर दो आप लोग, इसको लिखते जाओ तो क्वेश्चन के फॉर्म में बनता जाएगा बच्चे। अब इसको दोबारा ले लो, लिया। जब आप दोबारा 5 लिए तो मीन्स इसके लिए पावर सेट बनाना ना, आपके लिए इसके लिए पावर सेट बनाना। तो एक एलिमेंट ऑलरेडी इसके अंदर है, एक एलिमेंट ऑलरेडी है, तो ब्रैकेट के अंदर जो आपका सबसेट बनेगा 5 एंड इटसेल्फ, कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो खुद का बना और 5 बन गया। कितने एलिमेंट आ गए बच्चे? 2। अब फिर से दोबारा इसका पावर सेट बनाया जाए, फिर से पावर सेट। अब इसका पावर सेट बनाना है इस चीज का, क्योंकि ये पी ऑफ दिस हुआ। तो अगर इसका पावर सेट बनाते हैं तो कितने एलिमेंट है बच्चे? 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट के 4 बनेंगे। अब कैसे बनेंगे देखो, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 5 हो गया। और फिर आप लिखोगे 5, फिर लिखा आपने 5, फिर 5 एंड, तो इस तरह से आप देख सकते हो कितने बन गए, 4 बन गए। तो मीन्स इसके नंबर ऑफ पावर सेट कितने आ गए? 4 आ गए। वैसे तो आप यहीं से काउंट करके लिख सकते थे कि अगर इसके अंदर 2 एलिमेंट आ गए तो 2⁻², 4 हो गया। तो नंबर ऑफ पावर सेट इज पावर 5। तो कितने हो गए बच्चे? 4 हो गए। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर किसी एम्प्टी सेट का 3 बार पावर सेट ले तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, कार्डिनल नंबर 4 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो बच्चे जहां तक हम डेफिनेशन लास्ट वीडियो में दिए थे पावर सेट तक, वहां तक आपको सारे एग्जांपल्स, हर तरह के एग्जांपल्स करा दिए। आप इनको अच्छी तरह से समझिएगा। फिर कल आपको न्यू डेफिनेशन के साथ ऑपरेशन ऑफ सेट्स और इंटरवल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखना मत भूलिए, इसके साथ साथ लास्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा बच्चों। फिर आपको ऑपरेशंस बताएंगे, ऑपरेशंस के बाद फिर लास्ट में एनसीईआरटी कराएंगे। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल्स दे दे करके, क्वेश्चंस करा करके सारी चीज, एनसीईआरटी आपके लास्ट में होगी। क्लियर? तो सबसे पहले तो आप इनको समझो, और कल जरूर आप लोग कल की क्लास जरूर देखना, क्योंकि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ओके, तो चलिए, अगर आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट्स तो जरूर करो बच्चे, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करो। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच।